गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल एंड सेफ एट योर होम। तो आज का मेरा टॉपिक है इमिग्रेशन प्रोसेस में क्या पूछा जाता है, उसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और आखिर में मुझे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वही आज सब हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ तो प्रोसेस हो जाता है, फाइल सबमिशन हो जाती है, ओआर आ जाता है, बायोमेट्रिक्स आ जाता है, मेडिकल हो जाते हैं, लास्ट में सीओपीआर भी आ जाता है। उसके बाद हम टिकट परचेज करते हैं और फर्स्ट टाइम कनाडा में लैंड करते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग तब स्टार्ट होती है, बिकॉज एनवायरमेंट सडन से चेंज हो जाता है। लोग क्या बोल रहे हैं कभी कभी समझ में नहीं आता, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आता है, तभी सब प्रोसेस असली स्टार्ट होता है। मैंने कई सारे वीडियो देखे यूट्यूब में, बट वो प्रॉपर मार्गदर्शन होता है। कोई कोई वीडियो में थंबनेल दिखा रहा था कि इमिग्रेशन में क्या पूछा जाता है, बट अंदर उसमें सब उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई हुई थी। किसी ने प्रॉपर सा वीडियो नहीं डाला हुआ था, तो मैंने सोचा मैं डाल दूँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हम बातचीत करेंगे। तो स्टार्टिंग से जब हम पीआर, सीओपीआर, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा लेके अदर कंट्री में इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, तो हमें इमिग्रेशन काउंटर पर जाना ही पड़ेगा। हम उससे बच नहीं कर सकते और स्किप नहीं कर सकते। जैसे मैं पहली बार कनाडा में लैंड हुई, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, इधर जाओ इधर जाओ, एयरपोर्ट बहुत बड़ा था। किसी से मैंने हेल्प ली और उसने बोला कि आपको पहले कियोस्क मशीन पे जाना पड़ेगा। कियोस्क मशीन बेसिकली एक एटीएम मशीन जैसा दिखता है। फिर मैं वहां पे चली गई, 7-8 मशीन लाइन में थे। वहां पे हमारी सब सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डालनी होती है। उसमें सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन में कि आप कहाँ पे जाने वाले हो, कहाँ से आए हो, आपकी बेसिक सी सारी इंफॉर्मेशन, वर्क वीजा पे आए हो, स्टूडेंट वीजा पे आए हो, एज अ स्पाउसल पीआर पे आए हो, और या आपके पास कितने पैसे है, कॉस्टली थिंग, आपने कितना गोल्ड है आपके पास, वो सारी चीजें वहां पे एंटर करनी पड़ती है। और वो सारी चीजें वो मशीन लेते हैं और आखिर में एक पर्ची निकल के आती है। और ऊपर एक कैमरा भी होता है, उसमें आपकी पिक्चर खींची जाएगी और वो स्लिप में आपकी पिक्चर भी अटैच होगी। नेक्स्ट आपको वो स्लिप पर्ची लेके नेक्स्ट काउंटर पर जाना है। वहां पे बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे होंगे। वो फाइनल इंटरव्यू नहीं होगा, वो बेसिक्स का इंटरव्यू होगा। वहां पे आपको वो पर्ची सबमिट करनी है और फिर से आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक आप स्टूडेंट हो, स्पाउसल पीआर पे हो, वर्क परमिट पर हो। आपको सब वो अच्छे से आंसर करना है। और मेरे टाइम पे मुझे लेडी नसीब हुई थी, मीन्स एक वुमन थी। सब वुमेन्स खराब नहीं होती, पार्ट जॉब बहुत अच्छी थी, स्वीट थी। पहले उसने मेरा नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम, और फिर वेर आर यू फ्रॉम, मैं इंडिया से थी तो मैंने इंडिया आंसर किया था। और उसने पूछा था कि आप किस प्रोविंस में जा रहे हो। वो सब बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वो सब देने होंगे। और फिर आपको वो बोलेंगे नाउ यू कैन मूव। फिर आपको अलग से नेक्स्ट काउंटर पर जाना होगा। सो दूसरे काउंटर पे हमको ये सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद मैं आगे चली गई, एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें 7 थी 8, 7 to 8 इमिग्रेंट ऑफिसर लाइन में बैठे हुए थे। ऑफ कोर्स आपको सब अटेंड नहीं करने होंगे, सिर्फ एक ही अटेंड करना पड़ेगा। और मेरे टाइम पे सब खाली था, मीन्स एक चाइनीज फैमिली थी, उस वो अपने हस्बैंड वाइफ और छोटा सा बच्चा था उसके साथ। एक फैमिली वो थी और एक अफ्रीकन लेडी थी। हम तीन ही लोग, एक फैमिली और एक अफ्रीकन लेडी और एक मैं ही थी। फटाफट से मेरी बारी आ गई थी। और यहाँ पे आपका मेन इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट, मीन सीओपीआर, स्टूडेंट वीजा पे हो तो उसके सारे डॉक्यूमेंट, आप स्पाउसल पीआर पे हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, वो सब एक ही साथ में रखना है, एक ही फाइल में, ताकि एंड टाइम पर जब वो आपसे मांगे तो आपको ढूंढना ना पड़े। और यहाँ पे भी मुझे याद है, मुझे लेडी ऑफिसर ही नसीब हुई थी। सब लेडीज, मैंने पहले कहा, वो सब खराब नहीं होती, बहुत स्वीट थी, बहुत जेन्यून थी। यहाँ पे उसने पहले मेरा नाम पूछा था, व्हाट इज योर नेम। उसके बाद उसने पूछा था वेर आर यू फ्रॉम, इंडिया, मैं इंडिया से, तो मैंने इंडिया आंसर किया था। उसके बाद उसने मेरा पासपोर्ट शो करने के लिए बोला था, पासपोर्ट मांगा था। उसके बाद सीओपीआर, जो हमें 2 कॉपी आई थी सीओपीआर की, वो दोनों के दोनों वो ले लेंगे अभी के टाइम पर, जब तक हमारा कम्युनिकेशन और इंटरव्यू पूरा नहीं होता। उसके बाद उसने पूछा था आप यहाँ पे किसके घर पे रहने वाले हो, उसका नाम पूछा था। और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने वाली थी तो मैंने उसका एड्रेस दिया था। फिर उसने मोबाइल नंबर पूछा था। मोबाइल नंबर हमारा तो आया नहीं होता, बिकॉज हमारे पास सिम नहीं होता।
तो मैंने अपने हस्बैंड का नंबर उसमें मेंशन किया था। आप अपनी फैमिली के साथ रहने वाले हो तो उसका नंबर मेंशन करना होता है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, मैंने उसमें मेरा ईमेल एड्रेस डाला था। उसके बाद वो एक फॉर्म आपको देंगे, वो फिलअप करना होता है। उस फॉर्म में आपका नाम, एड्रेस, और एड्रेस मीन्स आपका पार्टनर का और फैमिली का एड्रेस उसमें डालना होता है, और हमारा ईमेल एड्रेस, बेसिक सी इंफॉर्मेशन वो उसमें डालनी होती है। और आखिर में सब हो जाने के बाद नेक्स्ट आपसे वो आपका एड्रेस पूछेंगे जहाँ पे आप नेक्स्ट 2 या 3 मंथ रहने वाले हो, वो अच्छे से आपका पीआर कार्ड डिलीवर कर सके, कोई प्रॉब्लम ना है। और आखिर में वो आपका स्टेटस पूछेंगे, लाइक स्पाउसल पीआर, स्टूडेंट वीजा, वो सब बेसिक्स की फॉर्मेलिटी आपसे डिस्कस करेंगे। और आपका खर्चा कौन उठाने वाला है वो भी वो आपसे पूछेंगे। लाइक मेरे टाइम पे मेरे हस्बैंड थे तो मैंने उसका नाम उसमें लिखा था। और ये सब दौरान आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप फिर से आंसर पूछ सकते हो, लाइक सॉरी कुड यू रिपीट इट बोल के आप फिर से वो क्वेश्चन दोहरा सकते हो। और गलती से आपको यस का जवाब नो में, नो का जवाब यस में, हड़बड़ाहटी में कुछ भी बोलना नहीं है। आप 2 या 3 बार आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो आराम से आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करेंगे और सब प्रोसेस वहाँ पे स्टॉप करवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना ही तो आपको वो जेल में डालेंगे। आपको आराम से ये सब प्रोसेस क्लियर करना है और कुछ भी मगज में या हिचकिचाहट में कुछ गलत यस और नो का आंसर नहीं करना है। पर आपने हड़बड़ाहट में यस की जगह नो और नो की जगह यस बोल दिया तो वो संभालना पीछे से बहुत दिक्कत होने वाला काम हो सकता है। तो आप पहले से ही वो माइंड में रखे, आपको जहाँ पे आंसर देना है वो अच्छे से आंसर दे। और फाइनली मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और उसके बाद उसने बोला कि वी कंप्लीटेड फ्रॉम आवर साइड एंड वेलकम टू कनाडा। शी वॉज वेरी स्वीट एंड बहुत सपोर्टिव थी। मेरा प्रोसेस आराम से स्मूथली हो गया था। और आखिर में वो सीओपीआर की 2 कॉपी थी और एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे और एक कॉपी पे वो हमारा साइन करवाएंगे उसके सामने, और वो कॉपी हमें खुद वापस कर देंगे। और वो कॉपी हमें जब तक हमारा पीआर कार्ड नहीं आता, हमारे पास डिलीवर नहीं होता, तब तक वो कॉपी हमें संभाल के रखनी है और जहाँ पे भी काम पड़े वो कॉपी ही हमें यूज करनी है। एंड या दैट्स इट। आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया है। मेरे साथ जो हुआ, मेरा जो एक्सपीरियंस था पीआर इंटरव्यू के बारे में, वो सब मैंने शेयर कर दिया है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।